बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बारिश का प्यारा प्यारा मौसम हो और पकोड़े ना बने ये हो ही नहीं सकता। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत क्रंची, मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। किस वजह से आपके पकोड़े सॉगी बनते हैं व्यूअर्स, क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते हैं। सो सारे राज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कितने मज़े के पकोड़े हमने रेडी किए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार चटपटे चटखारेदार पकोड़े हमने रेडी किए हैं। सो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के करीब या हाफ़ केजी से थोड़े से ऊपर मैंने आलू कट कर लिए हैं, वो भी फ्राइज़ की शक्ल में। 3 से 4 अदद प्याज को हमने लच्छेदार कट कर लिया है। हरी मिर्चें ले ली है, 7 से 8 अदद पालक आधी गड्डी हमने ली है, उसको साफ़ करके अच्छे से धो के वो ले लिया है। और कुटा हुआ सूखा धनिया है व्यूअर्स। बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते साथ हम आपको बताते हैं। एक बाउल के अंदर हमने आलू ऐड कर दिए हैं, पालक ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा मज़े के पकोड़े रेडी होंगे व्यूअर्स, आप अगर इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं। देन व्यूअर्स, यहाँ पे 2.5 कप के करीब मैं बेसन ऐड करूँगी। और इसको किस तरह से, किस चीज़ से हम क्रंची बनाएंगे, यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है 5 से 6 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून हमने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से आपके पकोड़े बहुत क्रंची बनेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले हमने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, उसके बाद हमने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पे जो पकोड़ों की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और एंड में इसके अंदर हम जो है ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे, बहुत अच्छा कलर आता है इसके ऐड करने से। सो यहाँ पे हम अपने बेसन को और सारे अमेज़े को मिक्स करते हैं और झटपट वाले पकोड़े हम रेडी करेंगे व्यूअर्स। क्योंकि बारिश का मौसम है, पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बारिश के मौसम में। सो व्यूअर्स, जब तक हम अपना अमेज़ा रेडी करते हैं, आप जल्दी से जाइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करा कीजिए व्यूअर्स। इससे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत मिलती है। आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसके अंदर हमें थोड़ी सी बेसन की नीड और थी, तो थोड़ा सा बेसन मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। सो व्यूअर्स, हम झटपट वाले पकोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। बीच में लाइट चली गई थी तो एक बेज मैंने पहले निकाल लिया है, ये दूसरा बेज आपके सामने निकालेंगे। और बीच में लाइट की जाने की वजह से थोड़ा सा वो पार्ट मुझसे स्किप हो गया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने मीठा सोडा भी ऐड कर दिया था व्यूअर्स, आप लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे पकोड़े जो है बहुत अच्छे और क्रंची बनते हैं। यहाँ पे आप पकोड़ों का कलर चेक कीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है इसका। सो यहाँ पे पकोड़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू इस तरह से डाले हैं तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं, अच्छा सा कलर देना है आपने पकोड़ों को। और ज़रदा फूड कलर को भी स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स, उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे पकोड़े का कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे ढाबे में पकोड़े मिलते हैं सेम कलर के मिलते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड कीजिएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पे पकोड़े जो है कितने अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं व्यूअर्स। और पकोड़े के अंदर अगर आप फ्राइज़ की शक्ल में आलू शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे सेकंड बेच भी हम आपके सामने डाल देते हैं। सो व्यूअर्स, इस पकोड़ों को आप रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं और इसको मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में सर्व कर लिया है। इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड करेंगे, चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है पकोड़ों के ऊपर। इस तरह से बस आप पकोड़ों का मसाला ऐड कीजिए, उसको मिक्स कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमने इसको जैसे ही निकाला बस उसी तरह हमने सर्व कर लिया, क्योंकि हमने इसको ठंडे नहीं करने थे, बस हमने इसको गर्म ही सर्व करना था।
सो मैंने सोचा कि क्या इसको मैं प्लेटों में सर्व करूंगी, तो इसी तरह मैंने देसी स्टाइल में आपके सामने सर्व कर लिया है। हमारी रेसिपीज़ बहुत सिंपल होती है, बहुत सादे तरीके से होती है व्यूअर्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा देसी स्टाइल अच्छा लगता है और हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए व्यूअर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़ों का लुक, ऊपर से, अंदर से, बाहर से सब आपने चेक कर लिया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप भी जाइए, बारिश का सीज़न है, अपने किचन में इसको रेडी कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।